ये मैंने क्या लिखा है आपको बताता हूँ। जीवन चला जा रहा है ना, जीवन रूपी सड़क, जीवन चला जा रहा है, उसमें पल 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 हम जैसे एक कदम रखते हैं सड़क पर, ठीक है, हमको तल्ली ताल से मल्ली ताल तक जाना है, सब जानते होंगे नैनीताल के बारे में। तो हम एक एक कदम करके चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने सोचा चलो मल्ली ताल चलते हैं और हमने एक पैर रखा और हम मल्ली ताल पे पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होता। तो पल पल कदम 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 रखता हुआ आदमी चलते 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 शायद 20 मिनट लगते हैं, जो भी लगते हैं, तो उतनी देर में वो मल्ली ताल पहुँचा। ऐसे हमारा जीवन है, ये पल पल से मिलकर बना है। एक पल, 2 पल, 3 पल, 4 पल, है ना। पल जोड़ते जाते हैं, मिनट, फिर घंटा, फिर एक दिन, फिर हफ्ता, फिर महीना, फिर 1 साल, ऐसे करके जीवन बीतता चले जाता है। अभी हम मिले, अभी हम भी छोड़ गए, होता है ना। तो ये जीवन बीत रहा है हमारा। अब इसमें एक पल में खुशी आती है, कुछ पलों में खुशी आती है, कुछ पलों में दुख आता है, कुछ दिन सुख के बीतते हैं, कुछ दिन दुख के बीतते हैं, होता है ना। तो सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। रोज़ सुबह होती है, दिन भर बीतता है, शाम होती है, रात होती है, फिर रात रहती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर दिन बीतता है, फिर रात हो जाती है, फिर रात बीतती है, फिर सुबह हो जाती है। ऐसे चलता है क्रम। मान लीजिए एक आदमी की ड्यूटी रात की है, तो दिन में वो सोता है और रात को वो जागता है, ड्यूटी करता है अपनी। तो रात को 8 बजे पहुंचता है ड्यूटी पर और सुबह करीब 6 बजे ड्यूटी ऑफ हो जाती है, दूसरा आदमी आ जाता है फिर, और 6 बजे अपना चला जाता है, घर जाके सो जाता है। उदाहरण ले रहे, उदाहरण पूरा नहीं बैठता समझने के लिए। तो वो सोता है दिन भर और जागता है रात भर, उसके लिए जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है ना। अच्छा, अब इसी को लीजिए आप। जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, दिन रात, दिन रात, सुख दुख, सुख दुख चलते रहते। वो क्योंकि मिले जुले से चलते रहते हैं तो हम इस तरह समझ नहीं पाएंगे, पर उदाहरण से समझिए, दिन और रात के उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। तो जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। अब कोई आदमी, जैसे इन्होंने प्रश्न किया, दुख तो चलता है ज़्यादा, सुख रहता है जरा सा। सुख भी उतना ही आता है, दुख भी उतना ही आता है, पर दुख को हम खींच देते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ, अरे भाई अब तो खुशी के दिन आ गए, अब तो खुश हो लो। जैसे मान लीजिए बच्चे का जन्मदिन साल में कितनी बार आता है? 1 बार। आज हमारे साथ बच्ची है साधक, इसका जन्मदिन है, इसको हैप्पी कृष्णा टू यू कह दीजिए। ठीक है, तो ऐसे जीवन में आता है, गया दिन आता है। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाह रहा हूँ। दिन आता है और चला जाता है, दिन आता है चला जाता है। तो हम जो है दुख के दिनों को तो याद पकड़े रहते हैं और सुख के दिन को झट भूल जाते हैं, जबकि जीवन में लगभग बराबर आती हैं सब चीज़ें। लगभग अगर पूरा जीवन देखेंगे तो सुख भी बहुत रहा, दुख भी बहुत रहा, तो सुख भी बहुत रहा। अब हमारे ऊपर है। अब वो जो है वॉचमैन दिन भर सोता है, रात को जागता है, अब इसमें किसी की क्या गलती है? वो कहे साहब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, सही बात है। ऐसे हम में से कोई कहे हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है, तो आप क्या सोचेंगे? ओह बेचारी, ओह बेचारा, इसके जीवन में तो दुख ही दुख है, होता है ना, ऐसे हम सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है, दिन भी आता है। अब वो वॉचमैन कभी अपनी ड्यूटी चेंज कराए, कुछ करे, कुछ तरीका करे, कुछ भी करे कि भाई मुझे नहीं करनी रात की ड्यूटी, मुझे आप दिन की दीजिए। ये क्या तरीका होता है, हर समय रात की करते रहो? तो अब वो दिन में जागेगा, रात को सोएगा, दिन में जागेगा, रात को सोएगा, तो वो क्या कहेगा?
दिन ही दिन है, प्रकाश ही प्रकाश है, रात का तो उसे अनुभव नहीं है। उदाहरण ले रहे हैं, बात को उतना ही समझना चाहिए जितना बताया जा रहा है। दिमाग मत लगाइएगा, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, दिन में दिमाग नहीं, जो बात कही जा रही है उसको पकड़ना है। इसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख दोनों आते हैं। तो ये दोनों आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इसी तरह जीवन चलता है। तो गुरु ये कहते हैं एक बात को पकड़ के मत बैठो। जैसे एक नदी जा रही होती है, आपने देखा है आपके यहाँ गोला रेवारे क्या है, यहाँ वहाँ से निकलती है कहीं ऊपर से पहाड़ों से और होती हुई ये हल्द्वानी के लिए चली गई है। तो नदी होती है, नदी में पत्थर पड़े होते हैं, जगह जगह पत्थर पड़े होते हैं। अब हमको मान लीजिए कि नदी में होकर के आगे जाना है, अर्थात जीवन में हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब उसमें दो तरीके बनते हैं। एक तो जब हम नदी में चल रहे हैं तो पत्थर आया, उठा के साइड में रखा, फिर जरा सा चले, पत्थर आया, उठा के साइड में रखा, फिर पत्थर आया, उठा के साइड में रखा। कब तक आगे चल पाएंगे? और एक तरीका क्या है, पैरों को संभाल संभाल के इधर 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 आगे बढ़ते चले जाओ। तो गुरुजी ने बताया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। तुम चाहोगे कि मेरी तरह से चले, या लोग उल्टा चलने वाले हैं, पत्थर आ गया, अब पत्थर को उठाकर रखो या उल्टा चलने वाले को अवॉइड करो, आगे बढ़ो। भाई बहुत सारे लोग अच्छे भी तो होते हैं, तो हम काहे को उन लोगों की तरफ ध्यान देते हैं जो उल्टा चलते हैं? छोड़ो उनको, अरे अपना काम करो। अपने देखिए, प्रसन्न रहने की ना एक आदत होती है और ये बनानी पड़ती है। हमने घरों में काफ़ी ये सीखा दुखी रहना। हमारे माता पिता परेशान रहते थे ज़्यादातर की। जो मैं केस ले रहा हूँ वो ये है कि मेरे जैसे माता पिता जब तक हम सत्संग में नहीं आए थे काफ़ी परेशान रहते थे। मैंने घर से परेशानी सीखी। जब सत्संग ज्वाइन किया तो मैंने यहाँ पर गुरुजी से आनंद में रहना, खुश रहना, सबको खुशियाँ देना, सत्संग सुनना, सत्संग में जीवन बनाना, सबको सत्संग की बातें बताना, ये सीखा गुरुजी से। तो अब जहाँ जो सीखने को मिले, तो हमको जो सीखने को मिलता है जीवन से, दुखी रहना सीखने को मिलता है। तो उन पल 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 जो हम बिताए जा रहे हैं दुखों में दुखों में दुखों में, तो उनको हमको अब अपने को चेंज करना होगा। सुखी कैसे रहें, इन बातों को सत्संग के द्वारा हम जानते हैं, सीखते हैं, गुरुजी से सीखते हैं। तो गुरुजी के लाख लाख शुक्राने, अनंत अनंत शुक्राने हैं जो गुरुजी हमको सब जीना सिखाते हैं। तो दिन को देखना है या रात को, सुख को देखना है या दुख को, अच्छे लोगों को देखना है या बुरे लोगों को, जीवन की अच्छाइयों को देखना है या जीवन की कठिनाइयों को। आती तो सबके साथ है, पर हमारी परवरिश कैसी हुई है उस पर निर्भर करेगा कि हम क्या ज़्यादा देखते हैं। एक परिवार से मैं मिला क्या, काफ़ी मिलना होता है, रिश्तेदार हैं हमारे। उनकी आदत है वो हमेशा दूसरों की तारीफ़ करते रहते हैं। किनकी? जो उनके रिश्तेदारी में बड़े लोग हैं, पैसे वाले, कुछ छटे हुए लोग हैं, जैसे 10-12। जब मिलो तो वही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनकी उनकी इनकी उनकी तारीफ़ करते रहते हैं। तो मैं मन में सोचता हूँ कि यार ये कभी किसी की बुराई तो करते नहीं हैं, लेकिन तारीफ़ कुछ इस तरह से करते हैं कि मैं चिढ़ जाता हूँ। मैं मतलब कोई भी व्यक्ति वहाँ होगा उसकी बात कर रहा हूँ। क्यों चिढ़ जाता है? कोई तारीफ़ कर रहा हो आपसे किसी की, तो आप क्यों चिढ़ जाते हो? आपको कंपैरिजन होता है कि ये उसकी तारीफ़ कर रहा है, इसका मतलब मुझे नीचा दिखा रहा है? हालांकि उनकी आदत ऐसी नहीं है, क्योंकि उनकी आदत ही है, उनकी परवरिश ऐसी है। उनके पिताजी भी यही करते थे, दूसरों की तारीफ़ किया करते थे, बड़े लोगों की, पैसे वालों की, और किसी की बात नहीं करते थे। वो बड़े पैसे वालों की बात किया करते थे।
तो अब जो सुन रहा है वो तो चिढ़ सकता है ना, उसको तो बुरा लग सकता है, यार ये दूसरों की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी बुराई कर रहे हैं, मतलब तुम कुछ नहीं हो, हम उनकी बात बता के तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो। तो ये क्या होता है ना, परवरिश का फर्क होता है, लालन पालन का फर्क होता है, घर घर में किस प्रकार से लालन पालन हुआ है। कहीं हम बच्चों को ये फील कराते हैं यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। कई बच्चों को ये दिमाग में डाला जाता है बेवकूफ़ गधा तुम नहीं कर सकते। हालांकि मतलब दोनों पेरेंट्स का ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि तुम सभी कुछ कर लोगे, सब कुछ कर लेगा बच्चा, लेकिन वो कहते हैं कि यस यू कैन डू इट, और वो कहते हैं गधा नालायक तो कुछ नहीं कर सकता। तो उनका मतलब नहीं है कि तो कुछ नहीं कर सकता, पर वो इस तरह की भाषा है उनकी। तो हमको ये सीखना होगा सत्संग के माध्यम से कि लोग क्या बोल रहे हैं उस पे मत जाओ, उनके भावों को कैच करो। जीवन में अगर सुख आया है तो सुख को पकड़ लो, दुख आए तो उसको याद मत करो। अर्थात दिन में तो जियो और रात को सो जाओ, दिन को जियो रात में सो जाओ। दुख आया ध्यान हटा लो, भगवान, हे भगवान, हे नाथ, अब समय आ गया है भजन करेंगे, हाँ खुश हो जाओ, भजन करेंगे।